हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि क्या जो माहौल चल रहा है, तो इस यहाँ पर कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए। हम देखते हैं चारों तरफ, हम लोग कहते हैं हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे हमारी लिंचिंग हो रही है, हमारे मदर से तोड़े जा रहे, बुलडोज हो रहे हैं, हमारी कॉलोनीज बुलडोज हो रही है। देखिए उस सब में नो डाउट बहुत सी जगहों पर हम भी गलत हैं। जैसे मस्जिद ही का मामला है, अगर मस्जिद नाजायज ज़मीन पर बनाई गई है तो उसे इस्लाम के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये ज़रूरी है जिस लैंड के ऊपर मस्जिद बने वो जायज़ हो। दूसरी, हमने भी यही कहा किया है, चाहे सरकारी ज़मीन हो, सड़क में रोड्स हों, उनके किनारे कहीं मदरसा बना दिया, कहीं दरगाह बना दी, कहीं मज़ार बना दिया, तो गलत हमने भी किया। लेकिन वो गलती 10% है, उसके बदले में गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी जिस तरह से आपको दंडित कर रही है वो 80% ज़्यादा है। रोज़ाना कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि लिंचिंग हो रही है या किसी बिल्डिंग को बुलडोज किया जा रहा है, और जो जस्टिस है वो भी आपको नहीं मिल रही। 2 केसेस आपके सामने इस वक्त रिसेंट, एक अंसारी का है, गाजीपुर के एमएलए था, उनके पास हेट स्पीच के नाम पर 2 साल की सज़ा और वेरी क्विकली उसकी मेंबरशिप असेंबली से ख़त्म कर दी। जो देखने में आया अब तक, जो चैनल्स पर डिफरेंट सुना भी, कि जो जिस तरह की जिस बेसिस पर उसे हेट स्पीच माना गया, ऐसी तो हमारे हर मिनिस्टर, हर एमपी यूज कर रहे हैं आजकल। किस तरह की हेट स्पीच नहीं कि भैंसे छीन ली जाएंगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, क्या क्या नहीं कहा जा रहा। वो हेट स्पीच नहीं है। यहाँ तक के जो मिलिट्री के कर्नल है उसको भी आप आतंकवादियों का भाई बताती, बहन बताते हैं। ये हेट स्पीच नहीं है। दूसरा जो केस है वो है प्रोफेसर का हरियाणा में। उसने एक ट्वीट किया फेसबुक पर या कहीं भी, उसे जितना बड़ा केस बनाया गया, गिरफ्तारी हो गई और बेल भी जो दी है, उसके बाद जो एसआईटी बना करके जो जिस तरह से किया गया है, सारी दुनिया की प्रेस, सारे मुल्क के चैनल्स जो ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी की बात करें, वो कह रहे उसे फंसाने का बजाय उसे कोई रिलीफ देना था, उसे बुरी तरह से फंसाने का केस बनाया गया। तो ये सब आपके साथ हो रहा है, और इसमें बचाने में कौन आ रहा? वो आपके जो मुसलमान एमएलए एमपी चुन के आते हैं, उनके बस का नहीं है। क्योंकि उसमें 2-4 ही लोग अच्छे हैं जो ईमानदारी के साथ बोलते हैं और हिम्मत करते हैं, बाकी तो दलाली कर रहे हैं अब अपनी पार्टी की। उनकी हिम्मत नहीं बोलने की। अगर कोई बोल रहा है तो आप देखिए प्राइवेट चैनल्स, अशोक पांडे, ही इज ए ब्राह्मण, आपके पीएम 4 PM वाला संजय शर्मा, और जाने अभिषेक शर्मा, अंजुम, ये सब मुसलमान नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये आपकी जंग लड़ रहे हैं वो आपकी हिम्मत नहीं है। रविश, जरा गौर तो करिए,
कितना खतरा मोल कर करके वो ईमानदारी की बात कहने की हिम्मत जुड़ा रहे हैं। और आप जो मुल्क के अंदर गलत हो रहा है उसे गलत कह रहे हैं, और जो अच्छा है उसे अच्छा भी कह रहे हैं। तो एक तरफ तो आप रोते हैं, दूसरी तरफ आपको सबको शौक है कि हमें टिकट मिले, चाहे 10-10 करोड़ दे करके क्यों ना मिले, हम इलेक्शन लड़ें। चूँकि आजकल ये भी क्वालिफिकेशन हो गई, भूतपूर्व प्रत्याशी, इसे लोग लिखने लगे। अलीगढ़ में तो एक साहब है, मोहतरम एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जिन्हें 500 वोट नहीं मिले, तो वो भी बड़ी शान के साथ कहते भूतपूर्व प्रत्याशी। शर्म आनी चाहिए। तो मेरी राय यह है कि अगर वाकई मुसलमान को अपनी जान बचानी है, और जो सो कॉल्ड ये सेकुलर पार्टी के दलाल मुसलमान हैं, इन्हें कम दलाली करनी है, अपनी कौम का कोई फिक्र है, तो इन कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए क्यों कम्युनल ये पोलराइजेशन हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ कि देखिए कामयाबी है बीजेपी की, खासतौर से मोदी जी की। मैं तो कहूँगा ही वेरी सक्सेसफुल लीडर, जिसने 80% लोगों के दिल में 15-16% मुस्लिम्स का ऐसी दहशत बैठा दी कि ये आपको तबाह कर देंगे, आपको खा जाएंगे, और पोलराइज कर लिया अपना 80% वोट। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। और एक आप हैं कि पिट भी रहे, मर भी रहे, लेकिन पैसा दे के टिकट भी ले रहे, और जानते हैं हारेंगे। मायावती के टिकट पे कौन जीत रहा? क्या कोई असेंबली में जीता? 19 के पार्लियामेंट में कितने लोग जीते, किस वजह जीते? वो भी सिर्फ अलायंस हो गया था समाजवादी। 24 में कोई जीता? पूरे हिंदुस्तान में कोई जीता? जानते हैं चीज, उसका काम सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करना और मुसलमान के वोट का बिखरा पड़ना। लेकिन हमारे दलाल बाज नहीं आते, उन्हें तो पब्लिक में अपना नाम चाहिए ना। पैसा देकर टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें पैसा बर्बाद करेंगे, हारेंगे, और पूर्व प्रत्याशी कहलाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि कोई भी मुसलमान एज ए कैंडिडेट आने वाले असेंबली में, यूपी में 2027 में, 2029 में खड़ा ना हो। चूँकि आपने देखा यूपी में मोर देन 16 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुसलमान 30 से 65% है, और कुछ सीट्स पर तो हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 90% है। लेकिन ये जो 30 to 45 या 50-60% है, इसमें 90% सीट्स पे बीजेपी जीतती है। चूँकि आपके दलाल 50 खड़े हो जाते हैं और आपस में वोट बंटवारा होता है, और वो पोलराइज करने का मौका देते हैं, और बीजेपी की मजबूरी है। देखिए, पावर के लिए हर पार्टी जो चाहे सब हर इस्तेमाल करती है, तो बीजेपी भी करती है। व्हाट इज रॉन्ग? वो जानती है मुसलमान वोट नहीं मिल रहा, हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा, और ना आप दे रहे हैं। हालांकि तोड़ फोड़ करने की कोशिश करती है, कभी पसमानदा के नाम पर, कभी किसी और नाम, मौलवियों के नाम पर, कभी इमामों के नाम पर, लेकिन वोट नहीं मिल रहा है। तो सर्टेनली दे आर पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, तो दे हैव टू फाइंड आउट द वेज। कांग्रेस ने भी यही किया, 60 साल तक मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया, और ये दहशत क्रिएट की दिलों में कि अगर हमें नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, और हम गुलाम रहे, हम वोट बैंक बने। तो उस वोट बैंक को ही तबाह करने के लिए बीजेपी ने दूसरा पैतरा कि उसने 80% को पोलराइज किया आपको काउंटर करने के लिए। तो आप किसी का एजेंट मत बने। आपकी सोच ये होनी चाहिए जब इलेक्शन हो कि मुसलमान कोई कैंडिडेट खड़ा ना हो। हाँ, जो जीते हुए हैं पिछले इलेक्शंस में, पार्लियामेंट या असेंबली में जीते हैं, उसमें 60-70% को जो अच्छा काम किया उन्हें टिकट मिले, वो इलेक्शन लड़ें। लेकिन उसमें भी 25-30% ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, नाकारे हैं, उन्हें
वो इलेक्शन ना लड़े, और नया कैंडिडेट तो कोई खड़ा ही ना हो। जो जीते हैं उनमें से 70% सिर्फ खड़े हों, बाकी कोई खड़ा ना हो। हिंदू आपके काम ज़्यादा आ सकता है। हिंदू मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, वो सेकुलर पार्टी नहीं, इवन बीजेपी में गडकरी इज वेरी पॉपुलर। वाई? वो कभी हेटेड की बात नहीं करते, बीजेपी के भी हैं, आरएसएस के भी हैं, उसी आइडियोलॉजी के, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इंसान भी है, इंसानियत की बात भी करता है। तो हर पार्टी में बड़े भारी ईमानदारी के साथ सेकुलर हिंदू मिलेंगे। आप उनके हाथ मजबूत करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें टिकट मिले। और अगर आप 1-2 इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी कौम के पास। चूँकि आप जीत ही करके क्या करते हैं, जब कत्लेआम होता है तो आप कहते हैं अरे साहब हम क्यों एज ए प्रोटेस्ट में कुछ करें, हम तो क्या आपके वोट से हुए। और जब आप खड़े होंगे तो आएंगे मुसलमानों के पास, भाई भाई को वोट दो, भाई भाई को वोट दो। अरे आप गुलाम हैं अपनी पार्टी के, और होना भी चाहिए जब उस पार्टी के टिकट पे आप खड़े हुए और नाम ले रहे कमलर लाइन्स पे वोट मांग रहे हैं कि भाई को वोट दो। वाई? मुसलमानों को चाहिए अच्छे कैंडिडेट को वोट दें, इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। हाँ चलिए मैं मानता हूँ, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल है, अगर कहीं जीतने की पोजीशन पर ओवैसी का कैंडिडेट है तो ओवैसी इज योर पार्टी। उसके कैंडिडेट अगर जीतने की पोजीशन में तो उसे सपोर्ट दीजिए। और उसे बदनाम करना, उसे कमलर कहना, कांग्रेस ने 2004 से 2012 तक उसके साथ अलायंस किया, AMIM के साथ, ओवैसी के साथ। कांग्रेस ने 2004 से 14 तक मुस्लिम लीग का मिनिस्टर रखा। अब आप कहते हैं बुरा है, अब आप डरते हैं। तो अगर देना तो MIM के कैंडिडेट को, वो भी तब जब वो जीतने की पोजीशन में हो, वरना आपका वोट बेकार जाएगा, उसका फायदा दूसरों को होगा। तो मेरी गुजारिश है कि मुसलमान 27 या 29 के इलेक्शन में अच्छे कैंडिडेट्स को वोट दे और मुसलमान खुद कैंडिडेट ना बने, तभी आप कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला कर सकेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, जो बीजेपी नहीं करेगी, क्या आप मुसलमानों का वोटिंग राइट ख़त्म कर दीजिए, फिर आप वही करेंगे जो पाकिस्तान में हो रहा। आप आपस में जंग करेंगे, आपस में लड़ेंगे। आप मुसलमान को टारगेट करते हैं, लेकिन वोटिंग राइट आप ख़त्म नहीं करना चाहते, चूँकि आपके इंटरेस्ट में कि मुसलमानों का हवा खड़ा करके आप पोलराइज करें। अगर मुसलमान वोटर ही नहीं होगा तो फिर आप आपस में निमटिए, अच्छे लोगों को वोट मिलेगा। मुसलमानों का आप बैन कर दें कि कोई कैंडिडेट असेंबली या पार्लियामेंट में जाएगा, वी विल बी वेरी हैप्पी, वी हैव नो प्रॉब्लम। दे आर लॉट ऑफ हिंदूज, हमारे भाई, जो हमारे इश्यूज को जो ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट और असेंबली में उठाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आई कम टू अलीगढ़। अलीगढ़ में किसी टाइम पर, एक टाइम पर तो ये भी रहा कि 2 सीटें, एक शहर एक सिविल लाइंस, मुस्लिम कैंडिडेट हुए। मैं तब भी कहता था कि ये गलत था। शहर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इसकी आबादी है, 7 MLA हैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो शहर के अंदर आप एक मुस्लिम रखते हैं, एक नॉन मुस्लिम रखिए, दोनों मुस्लिम है। उसका अब नतीजा क्या है कि पिछले 2 इलेक्शन से दोनों ही बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। जो भी कैंडिडेट मुसलमान खड़ा हो रहा हो या दूसरी पार्टी का, वो हार रहा है, चूँकि आपका वोट बंटवारा होता है। यहाँ पर कांग्रेस फेस अगर कोई है तो विवेक बंसल है, जो रात दिन लोगों के काम आता है। रात को 2 बजे कहीं चोट लग जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, वो उसके घर पहुंचता है। दूसरा, वो एक बहुत बड़ा लीडर हमारा सेकुलर है, वो है चौधरी विजेंद्र सिंह।
जिस बहादुरी के साथ वो हिम्मत करता है ईमानदारी के साथ अपनी बात कहने की, वो किसी में दम नहीं। जफ़र साहब हैं, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, ग्रेट आदमी है, गरीब परवन है, करोड़ों रुपया लोगों को चैरिटी में देते हैं और कभी अपना फ़ोटो नहीं छपवाते, कभी अपना नाम नहीं देते, कभी अखबार में नहीं देते। अब उनका जाहिर है एज फैक्टर है, मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नो डाउट अगर ऐसे आदमी आते हैं तो वो इस तरह का आदमी जिसे मुसलमान भी और हिंदू भी सब सपोर्ट देते हैं और उसी बेसिस पे वो जीते भी हैं। पहली बार जो मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, मायावती की हुकूमत थी और बेईमानी से 10,000 वोट से उन्हें हराया गया था, वरना वो MP बनते। वो आदमी है जो पार्टीज को अपना बिजनेस नहीं बनाता, वो पार्टी से पैसा नहीं बल्कि पार्टीज में अपने घर से पैसा खर्च करते हैं। MLA रहे, ऑफिस में था, लाखों रुपया जेब से हर महीने वो खर्च करते थे, लोगों को बुलाना, बैठाना, एंटरटेन करना, मीटिंग करना। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। यहाँ ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। सहारनपुर की पॉलिटिक्स आप सुनते रहते हैं, एक साहब मेंबर पार्लियामेंट हो गए कांग्रेस के और वो इतनी बुरी बुरी गालियां समाजवादी को और BHP को दे रहे हैं। इनका ये करैक्टर है। नो डाउट मैं उनका पॉजिटिव भी कहूँ कि उनके अलावा कोई मुसलमान लीडर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में उनके मुकाबले का है ही नहीं। ही इज़ आल्सो लाइक विवेक बंसल के रात हो दिन हो हर जगह खड़े मिलेंगे, लेकिन विवेक बंसल के खिलाफ एक भी करप्शन चार्ज नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ हजारों मिलेंगे। विवेक बंसल को बड़े बड़े ऑफर्स मिले, BJP और पार्टी से नहीं गए, कांग्रेस में रहे। वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थे, कांग्रेस से इलेक्शन भी लड़ा, उसे छोड़ करके वो समाजवादी में आए, ये सोच करके कि बैच में मैं कुछ हो जाऊंगा। उसके बाद BHP में आए, फिर 24 से कुछ दिन पहले कांग्रेस में वापस आ गए। तो जो आदमी इस तरह से पार्टी चेंज कर सकता है, उस पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। और अब भी जिस तरह की बातें उनके भाषण आते रहते हैं, वो बहुत जिम्मेदार पोजीशन में है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत सोच समझ करके बोलने की ज़रूरत है। लेकिन दावे वहाँ कोई एक MLA हैं, वो समाजवादी से हैं, एक ex-MLA है कांग्रेस और हैं मुस्लिम्स। जिस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से दूसरी पार्टीज को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो लीडरशिप नहीं कहलाती। ही इज़ द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही इज़ द ओनली लीडर इंसान। जो सच्चाई है वो भी बोल रही है, लोगों के काम भी आते हैं, सबके लिए खड़े भी रहते हैं, लेकिन ये नॉट स्टेबल। तो ऐसे आदमी पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल यही है कि यूपी में अलायंस होगा कांग्रेस का और समाजवादी का। अगर अलायंस नहीं होता तो इनकी मट्टी कूट जाएगी दोनों की। और अलायंस तभी होगा जब ऑनरेबली कांग्रेस के साथ डील करेगी समाजवादी पार्टी। ये नहीं चलेगा कि 40 सीट दे दी या 50 दे दी, आपके इतने MP हमारे इतने MP। नो, सिचुएशन इज नॉट डिफरेंट। तो उसे ध्यान में रख कर, हाँ, जहाँ तक अलीगढ़ की हैं 2 सीट हैं, एक समाजवादी पर जाएगी और एक कांग्रेस पर जाएगी, और दोनों पर नॉन मुस्लिम यानी हिंदू ही खड़े हों। एवरी पॉसिबिलिटी कि आप दोनों सीट निकालेंगे। बेहतर ये है ब्राह्मण, हम कहते हैं ब्राह्मण जो ऊपर है वो ब्राह्मणवाद तो गलत है, जो आदमी में फर्क करे, लेकिन ब्राह्मण गलत कैसे है? वो ज़हीन है, काबिल है,
जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो रूलिंग पार्टी की एट्रोसिटीज़ के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हैं, बोल रहे हैं, अपनी जान को खतरे में, वो सब ब्राह्मण हैं। तो मुझे यही कहना है फाइनली कि अलीगढ़ में 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट समाजवादी, और बीएसपी से अलायंस करके वैसे बात तो बनेगी ना, होगा, क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्टिव कुछ और है, आपका वोट बर्बाद करना। लेकिन अगर वो अलायंस में आ जाए तो नथिंग रॉन्ग। अगर वो नहीं आती तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आदमी के लीडर को लेना पड़ेगा। लेना चाहिए था पहले ही। आपने जो सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा लीडर यूपी में ना हो, ये आप बड़े बहुत धोखे में हैं। जैसे मैं आई डोंट केयर, आई स्पीक। अखिलेश की फॉलोइंग यूपी में सबसे ज़्यादा है, इसमें दो रहे। कांग्रेस स्टैंड हो गया, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट्स के बेसिस पे ना कोई जीत सकता है ना हार सकता है। और नो डाउट हम 2022 में मोर देन 90% मुसलमान वोट समाजवादी को मिला था, लेकिन कोई जीत तो नहीं पाया। देखिए, समाजवादी पार्टी को भी अब बहुत गौर करना पड़ेगा कि वो गलत एलिमेंट्स और क्रिमिनल्स जो पार्टी में हैं अच्छी पोजीशन पे, उन्हें उनसे दूरी बनाए, उन्हें रिप्लेस करें और अच्छे लोगों को प्रमोट करें। समाजवादी में आपको इतना बड़ा चेहरा दिया है यूपी में, जिसका नाम है चौधरी विजेंद्र सिंह। एक जाटों का लीडर नहीं है, वो मुसलमानों का लीडर भी है। भले ही वो हर बात हार रहा है, उसकी वजह मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर इशू पे वो खड़ा होता है, बोलता है। तो समाजवादी उन्हें प्रमोट करे, पोजीशन दे। उधर जैसे मैं बता दूं, यादव फैमिली जो है, जाहिर है उसमें उनके तो घर ही के फैमिली के 5-6 मेंबर पार्लियामेंट है, लगता है कि फैमिली की पार्टी है। लेकिन धर्मेंद्र यादव ऐसा फेस है जो सबको अटैक करता है। मुलायम सिंह जी में जो खूबियाँ थी वो सब धर्मेंद्र यादव में। लोगों के गले नहीं उतरेगी, और वो भी डरते हैं, क्योंकि घर पॉलिटिक्स में यह है, कोई भाई हो, भतीजा हो, बाप हो या चचा हो, अगर वो ऊपर है तो वो दूसरे घर वाले को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, कहीं ये मुझे रिप्लेस ना कर दे। हालांकि धर्मेंद्र उस टाइप के नहीं, ही इज लॉयल टू द पार्टी लीडरशिप, लेकिन उनमें भगवान ने एक ऐसी कशिश दी है कि जहाँ भी वो बैठते हैं लोग उनके फैन हो जाते हैं, और वो पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ जिम्मेदारी दी जाए। ये बात उनमें शिवपाल सिंह जी में भी है। शिवपाल सिंह जी भी बेहद पॉपुलर है पब्लिक में, द वे ही डील्स विद द पीपल, जिस तरह से वो लाइक करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो भी पॉपुलर है। इसमें थोड़ा चूँकि अखिलेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, आम जनता में उस तरह नहीं रहे हैं, तो ये नहीं कि उनमें खराबी है, लेकिन ये आदमी के अंदर एक नेचर होती है। तो जहाँ तक ये है, ये दो फेसेस बहुत बड़े हैं समाजवादी के, उन्हें सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर धर्मेंद्र यादव को आगे बढ़ाएं और शिवपाल जी का साथ ना छोड़ें, साथ रखिए। और फिर मैं चौधरी विजेंद्र सिंह को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको कोई लेके खा नहीं रखा, और उनसे कभी पूछे भी क्या मैंने उनसे कोई फेवर लिया ज़िंदगी में, कोई काम कहा? नो, शायद करा होगा, कराया नहीं है, लेकिन उन्हें करीब से देखा। जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करते हैं, जिस बहादुरी से वो बोलते हैं, हर इशू पर काउंटर करते हैं, तो उन्हें पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगेन आई विल रिपीट इन द लास्ट कि 27-29 के
इलेक्शंस में मुसलमान कैंडिडेट ना खड़े हों, इलेक्शन ना लड़ें। सिर्फ जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं असेंबली में यूपी या पार्लियामेंट में, उनमें भी 30% को टिकट ना दिया जाए उन मुस्लिम्स को, सिर्फ 70% को जो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जीतेगी उन्हें टिकट दे दिया जाए। नया कैंडिडेट पे आप गेम ना खेलें, वरना आपकी मट्टी कुटेगी। और पिटता कौन है? पिटता तो मुसलमान है। ठुकाई तो इसी की हो रही है, लिंचिंग तो इसी की हो रही है। और ये एक माइनॉरिटी वर्ड यूज करना छोड़ दीजिए। माइनॉरिटी मीन्स जैन, सिख, ईसाई, पारसी। टोटल माइनॉरिटीज का 85% मुसलमान है, और मुसलमान ही को टारगेट किया जाता है, ना कि सब माइनॉरिटीज को। तो मुसलमान को होश में आना पड़ेगा, और मुसलमान को मुस्लिम पार्टीज की बात करनी होगी, ना कि माइनॉरिटी पार्टीज की बात करनी होगी। आप डरते हैं, आप कायर हैं, और दलाली छोड़ दें, बहुत हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।